नमस्कार, आप देख रहे हैं ओए अफलातून। मैं हूं शिल्पा शर्मा और इस नवरात्रि के दौरान हम आपको सुना रहे हैं नवरात्रि में पूजी जाने वाली 9 देवियों की कहानियाँ। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और आज के दिन पूजा की जाती है देवी कात्यायनी की। देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देवताओं को सताने वाले एक और असुर महिषासुर का वध किया था। संस्कृत में महिष का अर्थ होता है भैंस। तो महिषासुर का आधा शरीर भैंस की तरह और आधा मनुष्य की तरह था। उसके पास बहुत सी शक्तियां थीं, लेकिन उसे पता था कि ये शक्तियां देवलोक को हथियाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप शुरू किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि यह विधान के विरुद्ध है, केवल देवता ही अमर हो सकते हैं। तो महिषासुर बोला, तो फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई पुरुष या कोई देवता न तो कभी हरा सके न ही कभी मार सके। ब्रह्मा जी जानते तो थे कि इस वरदान का उद्देश्य सही नहीं है, पर चूंकि उन्होंने ही वरदान मांगने को कहा था, उन्हें अपनी बात रखनी ही थी। उन्होंने वरदान दे दिया और जिसका डर था वही हुआ। महिषासुर देवताओं को तंग करने लगा, उन्हें देवलोक से भगाने लगा। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगने गए। इधर दूसरी ओर ऋषि कात्यायन चाहते थे कि उनके घर आदिशक्ति पुत्री के रूप में जन्म लें और इसके लिए उन्होंने कठोर तप भी किया। आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी आंखों के तेज से एक देवी की रचना की। इस देवी को ऋषि कात्यायन को सौंपा गया क्योंकि यह देवी आदिशक्ति का ही रूप थी। कात्यायन ने उन्हें पुत्री के रूप में अपनाया, अतः देवी का यह रूप कात्यायनी कहलाया। फिर देवताओं ने कात्यायनी को अपनी अपनी शक्तियां दी और कात्यायनी महिषासुर से युद्ध करने के लिए उसके नगर में पहुंच गई। महिषासुर ने उन्हें देखकर अट्टहास किया। देवताओं ने मुझसे युद्ध करने के लिए एक स्त्री को भेजा है। कात्यायनी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, पर महिषासुर ने अपनी सेना भेज दी। कात्यायनी ने उसकी सेना को पल भर में ही हरा दिया। तब महिषासुर खुद युद्ध के लिए आया। कहते हैं कि महिषासुर रूप बदलने में माहिर था और उसे मारा केवल उसके असली रूप में ही जा सकता था। युद्ध के दौरान महिषासुर बार बार रूप बदल लेता। महिषासुर और देवी कात्यायनी का यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। अंत में गर्व से चूर महिषासुर ने अपने असल रूप में आकर देवी कात्यायनी को क्रोध दिलाने की मंशा से कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि कोई पुरुष और यहाँ तक कि कोई देवता भी मुझे नहीं मार सकता। तो देवी ने बिना समय गंवाए उसका मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया और बोली, मुझे पता है कि यह काम कोई पुरुष नहीं कर सकता, पर तुम भूल गए कि पुरुष तुम्हारा वध नहीं कर सकता, स्त्री तो कर सकती है। तो ये थी देवी कात्यायनी की कहानी। देवी कात्यायनी की पूजा को व्यावहारिक जीवन में उतारना है तो जान लीजिए कि उनका सबसे बड़ा गुण है दृढ़ संकल्प। उन्होंने लगातार 9 दिन और 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया ताकि उसका वध कर सकें और देवताओं को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकें। इसी तरह आप भी अपने जीवन में अच्छे संकल्प लें और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएं। यदि कभी असफलता मिले भी तो भी हार न माने और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। तब आप अपने लक्ष्य को पालेंगे और यही देवी कात्यायनी की पूजा है। अब आपसे कल मुलाकात होगी और जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की देवी यानी देवी कालरात्रि की कहानी। तो अभी दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।